जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा, जिस तेरा मंदिर बनाया पवन विच आरती जय मां। उड़ीसा में मतलब उड़ीसा में हेरिटेज लाइक कल्चर ज़्यादा है, यहाँ घूमने का चीज़ है, वहाँ मंदिर वो सब ज़्यादा है। अगर आप हेवन स्वर्ग तो ढूंढते हैं तो ज़मीन पर जो है तो जम्मू कश्मीर स्वर्ग है। और महाराजा गुलाब सिंह महाराजा बन गए जम्मू कश्मीर के, और जम्मू और कश्मीर स्टेट इस तरह बनी। जेके न्यूज़ टुडे में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरुण बब्बर। दर्शकों, जब बात राजाओं महाराजाओं की आती है तो नेचुरली हमारा माइंड जो है वो सीधा वो विरासत, वो कल्चर, वो हमारा शहर है, जो हमारा देश है, उसके जो राजा महाराजा रह चुके हैं वहाँ पर सबसे पहले जाता है। और इसके साथ साथ आज हम मौजूद हैं अमर सिंह महल में, और यहाँ पर ऑब्वियसली आप सब ने कुछ ना कुछ जो है वो इस महल को लेकर सुना है, इस महल को लेकर बहुत सी बातें जो है आपने सुनी हैं, और आप यहाँ विज़िट भी ज़रूर करते होंगे। ना केवल जम्मू कश्मीर के लोग बल्कि नेशनली, मतलब बाहर के हिंदुस्तान के काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। जो भी टूरिस्ट जो हैं वो जम्मू आते हैं वो यहाँ पर ज़रूर एक्सप्लोर करते हैं। आज हम आपको यहाँ लिए चलते हैं और इसके साथ साथ बातचीत करेंगे, लोगों से उनका एक्सपीरियंस लेंगे, और साथ ही साथ बहुत सारी बातें इस महल को लेकर करेंगे। तो आइए चलते हैं। जी, आपका नाम? सौम्या। आप क्या करती हैं? मैं अभी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया, MCA की। जम्मू फर्स्ट टाइम आया? हाँ, फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी तक आधा अभी सुबह ही आए थे तो थोड़ा फ्रेश होकर आए हैं, अभी और घूमना है और जगह घूमना है। आपका नाम? राहुल शर्मा। राहुल जी कहाँ से हैं? पंजाब, जम्मू। अच्छा है, हरियाली है आपकी चारों तरफ, और पंजाब में नहीं है? पंजाब में खेत है, यहाँ पे पहाड़ है। हाँ, पहाड़ है और मंदिर भी है माता का यहाँ पे, वैष्णो देवी। और ये म्यूज़ियम मैं पहले दिन ही आया हूँ यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आया हूँ म्यूज़ियम में। कैसा लग रहा है? कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और बिल्कुल इसको पुराना संभाल के रखा हुआ है। साथ में होटल भी है, इन्होंने बताया यहाँ पे बना हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। यद्यपि मैं जन्म से एक हिंदू हूँ, परंतु एक शासक के रूप में मेरा कोई धर्म नहीं है, न्याय ही मेरा धर्म है। जी हाँ, ये कहना था महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह जी, जिनका जन्म जो है वो हुआ 1895 में, और लगभग 1925 से लेकर 1947 तक उन्होंने जम्मू कश्मीर पर राज्य किया। तो हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं RS पठानिया जी, जो कि हरिताला चैरिटेबल ट्रस्ट के एडिशनल सेक्रेटरी हैं, जो कि इस म्यूज़ियम, अमर सिंह म्यूज़ियम को चला रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके न्यूज़ में। अमर सिंह महल, जो कि एक अपने आप में एक ऐतिहासिक महल है। सर, कुछ बातें इस म्यूज़ियम को लेकर, इसकी हिस्ट्री को लेकर, और साथ ही साथ आज ये म्यूज़ियम में जो कन्वर्ट हुआ है वो आपसे जानना चाहते हैं। अमर महल ये राजा अमर सिंह जी ने बनवाया है, और ये उन्होंने 1885 के करीब उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की, और इसके बनाते बनाते ही 1905 में राजा अमर सिंह की डेथ हो गई, तो इसकी कंस्ट्रक्शन रुक गई। इसमें इसको बनाने के लिए उन्होंने फ्रेंच आर्किटेक्ट लगाए हुए थे, और उनकी डेथ के बाद वो भी आर्किटेक्ट भी चले गए। जब महाराजा हरि सिंह पढ़ लिख के वापस आए तो उन्होंने इसको सोचा कि इस पैलेस को कंप्लीट करें, तो उन्होंने इसका शुरू किया, आर्किटेक्ट ढूंढने शुरू किए, तो वो आर्किटेक्ट नहीं मिला। फिर उन्होंने और बड़े किए कंसल्ट, तो उन्होंने फिर अल्टीमेटली जो ये शेप इस वक्त म्यूज़ियम की है, अमर महल की है, ये उन्होंने फिर उन आर्किटेक्ट्स ने जो जैसे बताया प्लान वैसे ही बनाया। यहाँ पे 1967 तक डॉक्टर करण सिंह की माता,
महारानी तारा देवी रहती रही हैं। उनकी डेथ के बाद ये महल खाली रहा। फिर 1971 में डॉक्टर साहब ने सोचा कि मेरे पास काफ़ी आर्टिफैक्ट्स इकट्ठे हुए हैं, किताबें पड़ी हैं, तो उसको एक म्यूज़ियम और लाइब्रेरी में बदल दिया। 14 अप्रैल 1975 में इसको मिसेस इंदिरा गांधी ने इसकी इनाग्रेशन किया म्यूज़ियम। तो तब से ये म्यूज़ियम चल रहा है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अमर सिंह महल के इंदिरा डुग्गर गैलरी में, और यहाँ पर हम आपको बता दें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की यहाँ पर 3D पेंटिंग है। और मैं यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहा था कि अगर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से फॉर एन एग्ज़ाम्पल राइट साइड पे जा रहा हूँ, तो यहाँ से जब मैं लेफ़्ट की ओर जाता हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से इनकी आंखें जो है वो साथ साथ ही मूवमेंट कर रही हैं। जी हाँ, मूवमेंट जो है वो साथ साथ चल रही है, और आंखों के साथ साथ इनके जो शूज़ हैं, इनके जो जूते हैं, वो भी आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व करेंगे कि उनका जो टर्न जो है वो साथ ही साथ जो है, उनका जो शूज़ का मोमेंट जो है वो साथ साथ टर्न होता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ, ये खूबसूरती जो है वो इस पेंटिंग की आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इतनी खूबसूरत 3D पेंटिंग जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा। उड़ीसा ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ हाँ उड़ीसा में मतलब उड़ीसा में हेरिटेज लाइक कल्चर ज़्यादा है। यहाँ घूमने का चीज़ है, वहाँ मंदिर वो सब ज़्यादा है। वो उसका ये अलग है, इसका ये अलग है, दोनों अपने जगह में। ट्राइबल कल्चर हमारा जो पुराना कल्चर जो है वो जम्मू में बहुत बढ़िया है। जम्मू कश्मीर तो बचपन से सुन रहे हैं, जो हेवन अगर जो है दिस इज हियर, अगर आप हेवन स्वर्ग जो ढूंढते हैं तो ज़मीन पर जो है तो जम्मू कश्मीर स्वर्ग है। तो इसीलिए वही पूरा बचपन से वो किताब में पढ़े थे, किताब में देखे थे, लेकिन उसको खुद का अपने आंखों में देख के एक्सपीरियंस के लिए आए हैं हम लोग जम्मू। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा, बहुत मज़ा, बहुत। आप मुझे बताइए कि लेडीज़ का क्या होता है ना, खाने वाने का बहुत रहता है कि खाने वाने की पूरी नॉलेज होती है घर का। अच्छा, खाना खाया आपने? हाँ, कैसा लगा? चावल अच्छा लगा। राजमा चावल। अच्छा, आपको पता है हमारे जम्मू का नहीं खाया। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वाइब्स हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से, अगर मैं बात करूँ यहाँ की चित्रकारी की, तो किस तरह से बहुत ही पुराने जो हिस्टोरिकल चीज़ों को यूज़ करके इस महल को बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वुडन फिटिंग भी जो है वो बनाई गई है यहाँ का। अगर मैं बात करूँ यहाँ के पिलर्स की, अगर मैं बात करूँ यहाँ के स्टोन्स की, अगर मैं बात करूँ यहाँ के कलर की, एक बहुत ही अट्रैक्टिव वे में ये महल जो है ये बनाया गया है। और इस महल को कहा जाता है अमर सिंह महल। अगर यहाँ पर आप देखें तो इस महल की स्टार्टिंग शुरुआत में मैं खड़ा हूँ, और अगर हम यहाँ से थोड़ा सा लेफ़्ट की ओर अपनी नज़र करें तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग जो है वो बहुत तरीके से की जाती है। और वहाँ उसके आगे जो है वहाँ पर पार्क बनाया गया है बाकायदा, जहाँ पर माना जाता है महाराजा साहब जो है वहाँ पर सैर किया करते थे। और साथ ही साथ एक बहुत ही खूबसूरती के साथ, अगर ग्रीनरी की बात करूँ तो बिल्कुल यहाँ की ग्रीनरी को जो है वो बिल्कुल मेंटेन किया गया है। पेड़ पौधों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो आबो हवा है, वो बहुत ही खूबसूरती के साथ हर चीज़ को यहाँ पर मैनेज किया गया है। बात की जाए महाराजा हरि सिंह की और महाराजा प्रताप सिंह, जिनका बहुत बड़ा योगदान जो है, क्या लगता है आपको, क्या हिस्ट्री है इसके पीछे, और अभी तक आपने क्या एक्सप्लोर बारे में मैंने पढ़ा हुआ है। हाँ, क्योंकि काफ़ी टाइम इनका यहाँ पे राज रहा है, महाराजा हरि सिंह जी का। और जो भारत की एकता और अखंडता के लिए भी उनका काफ़ी योगदान रहा है। म्यूज़ियम जो है, इसमें एंट्रेंस हॉल जो है हमारा, इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में इंट्रोडक्शन है कि महाराजा गुलाब सिंह से पहले जम्मू कश्मीर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। महाराजा गुलाब सिंह जब महाराजा रंजीत सिंह के पास भर्ती हुए, उनके पास सिपाही भर्ती होकर तरक्की करके जनरल बन गए, महाराजा रंजीत सिंह ने ही उनको जम्मू का राजा बनाया। तो उसके बाद उन्होंने लद्दाख और गिलगित की तरफ यहाँ से शुरू किया। जनरल जोरावर सिंह उनको मिल गए, तो उनके ज़रिए वो गिलगित तिब्बत तक चले गए। इसके बाद पंजाब में जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई तो पंजाब में गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पे
जो महाराजा रंजीत सिंह के जानशीन थे वो आपस में गद्दी के लिए उनकी रस्साकशी शुरू हो गई, तो उसमें वो कमज़ोर पड़ गए। तो अंग्रेज़ों, महाराजा रंजीत सिंह ने अपने जीते जी अंग्रेज़ों को पंजाब के अंदर आने नहीं दी था, लेकिन फिर वो कमज़ोर पड़ गए तो अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई हुई सिखों की और उसमें वो हार गए। तो अंग्रेज़ों ने उन पर वार इंडेमनिटी डाली 1.5 करोड़ रुपए की, हाँ उस वक्त। लेकिन वो उस वक्त उनकी ये हालत नहीं थी कि वो दे सकते। उन्होंने कहा कि हम पैसा नहीं, हम काइंड में देंगे, हम इलाका दे देते हैं आपको। तो उस इलाके में उन्होंने रावी से लेके सिंध तक का जो इलाका था वो दे दिया, जिसमें जम्मू कश्मीर भी आता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर सबजुगेट था महाराजा रंजीत सिंह के पंजाब का, तो वो भी चला गया। उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों से बात की कि मेरा इलाका इन्होंने मैक्सिमम दे दिया, तो मैं अपने एरिया जितना मेरा इलाका गया है उसकी मैं इंडेमनिटी पे कर देता हूँ, आप मेरा इलाका छोड़ दो। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई। उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ये तय हुआ कि जो वो 75 लाख रुपया अंग्रेज़ों ने महाराजा गुलाब सिंह से लिया, जिसमें उन्होंने उनका जो इलाका था वो छोड़ दिया, और उसमें गुलाब सिंह ने ऐड करवा लिया कि कश्मीर मेरे इलाके, मेरे रियासत में जोड़ दो और मुझे महाराजा का टाइटल दो। पहले उनको राजा का टाइटल था, रंजीत सिंह ने राजा का टाइटल दे दो, तो मुझे महाराजा का टाइटल दे दो। वो बात हो गई, वो एग्रीमेंट जो हुआ, क्या नाम इसका, अमृतसर ट्रीटी जो हुई, उसमें वो हो गया और महाराजा गुलाब सिंह महाराजा बन गए जम्मू कश्मीर के। और जम्मू और कश्मीर स्टेट इस तरह बनी, जम्मू कश्मीर बनने का ये है। तो उसके बाद फिर आगे चलते हैं कि महाराजा रणबीर सिंह आए, प्रताप सिंह आए, उन्होंने अपना टाइम, तो जब ये महाराजा को डॉक्टर करण सिंह जी ने जब ये खाली रहा तो 1975 में उन्होंने इसको म्यूज़ियम और लाइब्रेरी में बदल दिया। हाँ जी। तो इसमें ज़्यादातर हमारे पास पेंटिंग्स ही हैं और कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं पुराने। इसके साथ जो मैंने पहली गैलरी बताई आपको, फर्स्ट एंट्रेंस गैलरी है, उसके बाद है डॉक्टर करण सिंह का रूम है, उसमें उनके कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, इंपॉर्टेंट फ़ोटोग्राफ्स बचपन से लेके अब तक के जो वो फ़ोटोग्राफ्स हैं, प्लस उनकी लिखी हुई किताबें हैं। और उसके आगे महाराजा हरि सिंह की गैलरी है, उसमें उनकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं और उनके जो काम उन्होंने किए हैं उसके बारे में उसमें बताया गया है। उसके बाद है हमारा सिंहासन, जो कि महाराजा हरि सिंह का सिंहासन था, वो डिस्प्ले किया हुआ है यहाँ पे। ये सिंहासन वो इस्तेमाल करते थे सेरेमोनियल दरबार में। जब सेरेमोनियल दरबार 2 बार होते थे, एक जम्मू में होता था बैसाखी पे और कश्मीर में होता था दशहरा वाले दिन। ये 2 दरबार होते थे, उस दिन ही ये सिंहासन इस्तेमाल होता था। इसके आगे गैलरी है हमारी, जो कि मेन है मिनीचर पेंटिंग्स की गैलरी है और फैमिली पोर्ट्रेट्स की गैलरी है। मिनीचर पेंटिंग्स है, एक कहानी है, वो नल दमयंती की कहानी मिनीचर पेंटिंग्स में पेंट की हुई है। और दूसरा फैमिली पोर्ट्रेट्स हैं, महाराजा गुलाब सिंह से लेके महाराजा हरि सिंह, डॉक्टर करण सिंह तक वो पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं। इसके आगे है हमारा कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी, जिसमें कि दो कमरे हैं। एक कमरे में एक आर्टिस्ट थे इंदिरा दुगर, उनकी बनी हुई पेंटिंग्स हैं, वाटर कलर पेंटिंग्स हैं। और दूसरा है उसमें दूसरे इंडियन आर्टिस्ट जो हैं, फेमस आर्टिस्ट जो, उनकी बनी हुई फोटोग्राफ्स, पोर्ट्रेट्स हैं। तो ये है म्यूज़ियम का हिस्सा। एक और कमरा है ऊपर, वो डॉक्टर करण सिंह जी की माता जी का वो महाराज माता रूम कहते हैं उसे, वो ऊपर है। वो बड़े रेयर कम लोग जाते हैं वहाँ। लाइब्रेरी जो है वो लाइब्रेरी जनरल लाइब्रेरी नहीं है, ये डॉक्टर साहब की पर्सनल लाइब्रेरी थी, इसलिए उन्होंने इसको दिया है कि यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स या
प्रोफेसर्स वगैरह जो यूनिवर्सिटी के, उनको अगर ज़रूरत हो कहीं रेफरेंस के लिए तो वो यहाँ आ सकते हैं। तो उनको उनके साथ MOU है जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ हमारा, उनके कभी कभी इसकी ज़रूरत होती है तो वो आ जाता है। हर सब्जेक्ट नहीं है, डॉक्टर साहब के टेस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं वही हमारे पास हैं जी। हमारे व्यूअर्स को इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए JK न्यूज़ टुडे आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।